हेलो रीन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के सेशन के साथ। और जैसा कि एक बज चुका है और मैं आप लोगों को अपडेट कर चुकी हूँ पहले से ही कि एपीएस का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम डेली 1 बजे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे लाइव। ठीक है, तो आज आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास को लेकर आने वाली हूँ। ये जो टॉपिक आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा कि क्या एपीएस यानी कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज आती हैं हर साल, क्या इसकी अगर आप लोगों को जॉब मिल जाती है किसी भी स्कूल में तो वो परमानेंट होती है या टेम्पररी बेस्ड होती है, या एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर है, या कभी जॉब ही नहीं लगती। बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट में भी ये चीज बोलते हैं कि मैम आप बेफालतू में प्रैक्टिस या प्रिपरेशन करवा रही हैं, जॉब तो कभी लगती नहीं है। तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में देने वाली हूँ कि एक्चुअल में एपीएस है क्या, और ये एक्चुअल में मतलब कि इसकी जो वैकेंसीज आती हैं हर साल 8 से 10 हजार वैकेंसीज आती हैं। और लास्ट ईयर 8 हजार आई थी, तो इस बार ऐसा जाना जा रहा है कि 10 हजार तक की वैकेंसीज आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये परमानेंट होती हैं कि नहीं होती हैं, क्या है पूरा एक जो मतलब कि इसके पीछे क्या सस्पेंस है, उन सब चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। और भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, यानी कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोग के ही क्वेश्चन है। तो उन सब चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, तो देखिए लास्ट तक। ये है ऑफिशियल आप लोगों के सामने लिंक इन्फो टीचिंग से और मुझसे जुड़ने के लिए। सभी लिंक से जुड़े ताकि एक भी नोटिफिकेशन क्लास का आप लोग मिस ना कर सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि बीएड एप्लीकेबल है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए या नहीं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था और वहां पर बताया था कि अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों का ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद ही वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। तो ये पूरा एक जो पूरा सीरीज है मतलब पैटर्न है वो इसमें आ जाता है कि आप लोगों का बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा मैंने लास्ट मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया था पीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पर बोल रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसीज आती हैं, 50 to 60 वैकेंसीज आती हैं। तो क्या बीएड वहां पर मतलब कि जरूरी है या नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर है नहीं है। ठीक है, वहां पर आप लोगों ने पीजीटी में मतलब कि एक तरीके से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है और या बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, तो आप एप्लीकेबल माने जाएंगे। तो वहां पर ये चीज मतलब कि एलिजिबल नहीं होगी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड किया हुआ है तो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक कैंडिडेट ने पूछा था कि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से मैंने किया हुआ है, तो क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए एप्लीकेबल हूँ, क्योंकि ये भी पोस्ट हमारी आती है, इसके लिए भी आप लोगों के लिए वैकेंसीज आएंगी। तो यस, मैंने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था कि बीटेक आपको आप लोगों का कंप्यूटर साइंस में है या बीसीए आप लोगों ने किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, देन है हमारे सामने क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या है और क्या वहां पर बीएड मैंडेटरी है या नहीं। तो मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन ये एक तरीके से आप लोगों के पास होनी चाहिए। पीजीटी आप लोगों ने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है किसमें, फिजिकल एजुकेशन में, तो ये एक तरीके से एलिजिबल है। बट बीएड इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री लिया हुआ है, वही उतना ही आप लोगों के लिए सफिशियंट है, बीएड यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, देन है हमारे सामने, आई एम परसुइंग स्टडीज फॉर बीएड एंड विल क्वालिफाई बिफोर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, कैन आई अप्लाई। अभी जब मैंने मतलब फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी जो मतलब बैच का फर्स्ट वीडियो था, उसमें भी मैंने बता दिया था कि परसुइंग नहीं चलेगा। सेकेंड वाली वीडियो में भी मैंने बता दिया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि ना तो फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, ना परसुइंग वाले, ना फाइनल ईयर वाले। तो बस आप लोगों का जो भी हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे आप लोगों का कोई भी डिप्लोमा हो, वो एक तरीके से कंप्लीटेड होना चाहिए। मतलब कि पूरा की पूरा जो एक तरीके से
फाइनल है, कंप्लीटेड है, वो होना चाहिए। जैसे आंसर में भी लिखा हुआ है, नहीं, यू हैव टू बी क्वालिफाइड ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है कि फॉर एग्जांपल के लिए अपकमिंग जिस भी डेट में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे 5 अक्टूबर आज ही है, अगर आज से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहा है तो इट मींस आज तक की क्वालिफिकेशन आप लोगों की कंप्लीटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने बताया था, तो ये थोड़ा सा हिंट के तौर पर आप लोग याद रखेंगे। देन है हमारे सामने क्वेश्चन, एनी रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि भाई कोई रिलैक्सेशन है जो मतलब कि कैटेगरी बेस्ड आते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए। तो आर्मी पब्लिक स्कूल्स बीइंग प्राइवेट अनएडेड स्कूल, इसे सेमी गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई आर्मी पब्लिक स्कूल है वो प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, कुछ कहते हैं कि गवर्नमेंट है, कुछ कहते हैं प्राइवेट है। तो मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट के अंडर तो आता है, बट इसकी अपनी खुद की पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट है, मतलब कि हाफ प्राइवेट और हाफ गवर्नमेंट। और अनएडेड स्कूल है तो मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन नहीं है, ना ही आप लोगों की क्वालिफिकेशन में, ना ही एज क्राइटेरिया में, ना ही किसी मतलब कि जो एक तरीके से आप क्वालिफाई होंगे उनमें जो मार्क्स होगा उसमें भी आप लोगों को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। देन है हमारे सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए बार बार कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि भाई ये टेम्पररी है, परमानेंट है, हम क्यों बेफालतू में भरे, हर साल क्यों पैसे वेस्ट करें। भाई देखिए, मैं सिंपल सी बात बता दूं आप लोगों को, ये हमारे एक तरीके से क्या है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, पर ये परमानेंट इसमें होने के चांसेस होते हैं। अब देखिए, पूरी जो आंसर की शीट है उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि पीजीटी, जो पीजीटी कैंडिडेट्स रहेंगे वो एक तरीके से 1 ईयर के बाद उन्हें एक्सटेंडेबल कर दिया जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का 1 साल का और साइन ले लिए हैं आप लोगों के, भाई 1 साल के बाद आप लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे, स्कूल आना बंद, ऐसा नहीं होता है। वो आप लोगों को एक्सटेंड कर देंगे, और ज्यादातर किसमें चांसेस होते हैं, पीजीटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है अब दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं टीजीटी और पीआरटी, उनके लिए भी आ जाता है कि उनके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब कि उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट डे मतलब कि 1 ईयर टू सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर ऐसे रहेगा। मतलब कि 1 साल आप लोगों ने पढ़ा लिया, फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा, दूसरी साल भी पढ़ा लिया, फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा 3 साल। मतलब जैसे ही आप लोगों के 3 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप लोगों को अगेन मतलब कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि एपीएस में ही जाना है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, टीजीटीज एंड पीआरटीज आर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द 3 इयर्स। या तो आपको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। ये नहीं है कि डायरेक्ट आप लोगों को 3 साल के लिए मतलब कि एक तरीके से अपॉइंट कर लेंगे, या तो 1 साल या 2 साल या 3 साल, लास्ट 3 साल तक अपॉइंट करते हैं। उसके बाद 3 साल के बाद आप लोगों को एग्जाम मतलब कि देना होता है, उसके बाद आप लोगों को एक तरीके से अगेन रिन्यू हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आप एक्स सर्विसमैन बन जाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर देखिए एक्सटेंडेबल लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इस बात को समझाया आप लोगों को कि डायरेक्ट आप लोगों को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। एक्सटेंडेबल का मतलब है बढ़ जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 साल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, provided the candidates is seated and TET qualified and found suitable for retention। जो कैंडिडेट्स टीजीटी और पीआरटी में ही सीटेट होता है या टेट होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है, दोनों ही मतलब लेवल 1 और लेवल 2 ही रहते हैं। अगर आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, और आप आगे मतलब अच्छी सर्विस दे रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, और काफी अच्छी मतलब कि आप लोगों का जो बैकअप है, जो बैकग्राउंड है काफी अच्छा मिला, तो वहां पर एक तरीके से 50% जो है टीजीटी वालों को और 30% पीआरटी को, मतलब कि 50% टीजीटी कैंडिडेट्स और 30% पीआरटी कैंडिडेट्स को क्या कर दिया जाता है, रेगुलर बेसिस पर
परमानेंट कर दिया जाता है। याद रखेंगे, रेगुलर बेसिस पर परमानेंट कर दिया जाएगा उनकी सीनियोरिटी को देखकर, उनके बैकअप को देखकर, उनके बैकग्राउंड को देखकर। ठीक है, तो सिर्फ ये सब चीजें हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में कहा था कि भाई सीटेट ऑनलाइन टेस्ट के लिए जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना, उसमें सीटेट और टेट की जरूरत नहीं है। बट आगे चल के अगर आप पोस्ट पर लग जाते हैं, आप लोगों के मतलब कि कंटिन्यू चल रहा है, टाइम चल रहा है, आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आप सीटेट क्वालिफाई कर लीजिएगा या कोई भी टेट क्वालिफाई कर लीजिएगा। होप्स हो कि आप उन 50% या 30% में आ जाएं कि आप लोगों की सीनियोरिटी को देखकर, आप लोगों की मतलब कि जो बैकअप है उसको देखकर आप लोगों को परमानेंट कर दें। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। Those not qualified on CTET and TET will be appointed on ad hoc basis till qualification is attended. तो जिन्होंने सीटेट एंड टेट क्वालिफाइड नहीं किया है उन्हें मतलब कि एक तरीके से चांस कम मिलता है, सिंपल सी बात रहेंगे। और किसके बेस पर? एडहॉक क्या होता है? एक तरीके से विशेष या स्पेशलिटी, या मतलब कि खास तौर पर मतलब विशेषता कम मिलती है, वो चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को एक तरीके से, जो भी इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। बाकी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। एपीएस सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, तो सेमी गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के लिए आप लोगों को जॉब मिलेगी। ठीक है, टीजीटी और पीआरटी वालों के लिए 3 ईयर का मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर ऐसा चलता रहता है। पीजीटी वालों को रेगुलर कर दिया जाता है उनकी एक तरीके से एक्सपीरियंस और उनके फीडबैक को देखकर। ठीक है, अब आ जाते हैं, आई एम क्वालिफाइड फॉर ऑल द 3 पोस्ट पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। क्या कोई भी कैंडिडेट तीनों पोस्ट के लिए अप्लाइड मतलब कि एलिजिबल है? नो। याद रखेंगे, द टेस्ट विल बी हेल्ड कंकरेंट सो यू कांट अपीयर इन ऑल 3। तीनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करेंगे तो सिर्फ आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या तो पीजीटी या टीजीटी या पीआरटी किसी एक के लिए क्वालिफाई या अवेलेबल माने जाएंगे। याद रखेंगे, तीनों के लिए आप एक साथ फॉर्म नहीं भर सकते। Then if I pass the screening test, will I be automatically called for interview? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आ जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोलते हैं कि भाई हमने टेस्ट दे दिया तो हमें इंटरव्यू के लिए कॉल कब आएगा, कॉल कब आएगा, कॉल कब आएगा, यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं मुझसे ज्यादातर कैंडिडेट्स। तो मैं ऑलरेडी बता दूं कि जो आप लोगों का सीबीटी होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, अगर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं तो आप लोगों को एक स्कोर कार्ड मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने पास कर लिया टेस्ट तो आप लोगों को 3 साल के लिए स्कोर कार्ड मिलेगा वो, और उस स्कोर कार्ड के सहायता से, उसकी हेल्प से जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में न्यूज़पेपर्स में वैकेंसीज आती हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बेस पर, और चांसेस रहते हैं 99% की आप लोगों को जॉब मिल जाती है। देखिए यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है, स्कूल विल एडवर्टाइज फॉर द इंटरव्यू एंड इवेल्युएशन फॉर टीचिंग स्किल्स इन लोकल डेलीज एंड स्कूल वेबसाइट्स based on existing vacancies in the school. A scorecard holder may apply to the school for his or her choice based on the advertisement। कि जो आप लोगों को एडवर्टीजमेंट का एक न्यूज़पेपर में, तो मैं तो रोज ही देखती हूँ, मतलब कि किसी स्कूल में 10-15 वैकेंसीज तो हर हफ्ते में आप लोगों को मिल जाएंगी। तो स्कोर कार्ड तो ले लीजिए, स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो इंटरव्यू दीजिए, और आपकी स्किल्स अच्छी हैं, फ्लुएंसी आपकी अच्छी है, और आपका मतलब कि मार्क्स और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ अच्छा है, तो आपको 100% है कि आपकी जॉब वहां पर लग जाएगी। और फिर एक्सटेंड होने में तो कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई आप अपना अच्छा वहां पर दीजिए, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कीजिए तो आप परमानेंट भी आसानी से हो जाएंगे। देन है हमारे सामने 9th क्वेश्चन, डज पासिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट गारंटी जॉब इन आर्मी पब्लिक स्कूल? वही सेम चीज, वही अभी मैंने डिस्कस किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद गारंटी नहीं होती है उसकी कि आप लोगों को स्कूल में जॉब मिल जाएगी। बस आप लोगों को करना क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप आप लोगों का सीबीटी हो गया, उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, जितनी भी एडवर्टीजमेंट आते हैं, वहां पर आप लोग 3 साल के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। स्कोर कार्ड, अब पिछले साल ही ये बात आ गई थी कि 3 साल के लिए आप लोगों को एक कार्ड मिल जाएगा, उस स्कोर कार्ड की वजह से आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं और अपनी स्किल्स को मतलब
अच्छे से प्रेजेंट करके इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिए और फिर आप लोगों को जॉब मिल जाती है। तो ये एक मतलब कि पूरा प्रोसेस रहता है। पहले आप लोगों को सीबीटी टेस्ट देना है, उसके बाद आप लोगों को स्कोर कार्ड मिलेगा अगर आप क्वालिफाई हैं। स्कोर कार्ड के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप लोगों को जॉब मिलेगी अगर आप क्वालिफाई हैं तो। ये है पूरा। देन है हमारे सामने, आई हैव नॉट पास्ड सीटेट, कैन आई अपीयर फॉर सीएसबी एग्जाम? यस यू कैन अपीयर फॉर सीएसबी एग्जाम, यानी कि ये एपीएस की ही बात की गई है। यानी कि एपीएस एग्जाम के लिए क्या आप एलिजिबल हैं? अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो ये बात तो मैंने पहले ही बोल दी थी कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है। मतलब कि सीबीटी जो एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को सीटेट की या टेट की जरूरत नहीं है, बट इंटरव्यू जब आप देने जाएंगे वहां पर आप लोगों का सीटेट और टेट जरूरी है, क्योंकि वहां पर एक अच्छा एक्सप्रेशन मतलब कि वहां पर रहेगा और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, हर चीज आप लोगों की अच्छी प्रेजेंट होगी, तो वो आप लोगों का प्लस पॉइंट होगा। तो ये यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, बाकी ये 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं, फिर भी और भी जो क्वेश्चंस हो उन्हें आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और ये सारा के सारा पूरा शेड्यूल है आप लोगों के लिए। डेली 1 बजे और 10 बजे क्लासेस होंगी। 1 बजे हमारी एपीएस की होंगी, 10 बजे हमारी कंटेंट की होंगी। और मीटअप की डेट हम डिस्कस करेंगे जल्द ही। सभी ग्रुप से, सभी लिंक से जुड़ जाएं ताकि एक एक चीज आप लोगों को टाइम टू टाइम पर मिलती रहे, सारे अपडेशन मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बस अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देते रहें। कीप